हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। लास्ट क्लास तक मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बता दिया था और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए थे करने के लिए। तो जहाँ तक मुझे लगा, कुछ बच्चों ने मुझे सेंड भी किए थे आंसर। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनमें एल्यूमिनियम का और बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैंने आपको दिया था, वहां पर आपने थोड़ा सा गलती की है। बस उसी को मैं बताने वाला हूँ। बाकी तो आप लोग जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो वो सही निकाल रहे हो। हाइड्राइड है ये मैंने आपको पहले भी कहा था। और हाइड्राइड में हाइड्रोजन का मतलब है उस पर एक नेगेटिव चार्ज है। हाइड्राइड का मतलब क्या? हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रही बात? तो आपने कंसीडर क्या किया, इसको एज ए पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया, इसीलिए यहाँ पर आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो माइनस में आ चुका है। बस इतनी सी गलती की है आपने, बाकी तो वही प्रोसेस है। एक्स हो जाता एल्यूमिनियम के लिए -4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है ना, तो -1 चार्ज मल्टीप्लाई विद 4, तो -4 चार्ज आ जाएगा। एंड प्लस लिथियम पर आता है +1 चार्ज इज इक्वल टू, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है टोटल मॉलिक्यूल में, न्यूट्रल है, तो ये आपका 0 आ जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा +3। एज लाइक दिस, सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी बोरॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, या ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +3 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, +3। बाकी तो आपने किए जैसे करते हैं, बिल्कुल सही किया आप लोगों ने। तो यहाँ पे आपने x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 कर दिया था, वो थोड़ा सा गलत किया आप लोगों ने। हाइड्राइड है ये, ठीक है। और हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन पर आपका सिंगल नेगेटिव चार्ज है। भाई यही आपको करवाना था मुझे आज हम नेक्स्ट लेक्चर अब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ आज। हालांकि सिलेबस से इनका कोई रिलेशन नहीं है अभी। आरबीएससी में जैसे AR है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो ये आरबीएससी में आते नहीं है ही नहीं सिलेबस में, लेकिन काफ़ी जगहों पर आपको ये मिलेंगे, तो इसलिए मैं इन टॉपिक को करवाऊंगा यहाँ पे। थोड़ा सा आपको सॉल्व करवाना तो सिखाऊंगा एटलीस्ट, कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे सॉल्व करते हैं, या 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जरूर। उसके अलावा मैं एक और चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर। हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको, बट वो मैंने आपको बस बेसिक बताया था उस दिन, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, आज मैं विद एग्जाम्पल इसको सॉल्व करवाऊंगा। मैं क्यों इसको सॉल्व करा रहा हूँ, कभी कभी ना एक नंबर में पूछ लेता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें सेंटर मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पे बच्चे क्या करते हैं कि लिगेंड के नंबर देखते ही वो टिक कर देते हैं कि बस इतना ही होने वाला है, और वो गलत हो जाता है। ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मैं ये बात बता देता हूँ। लिगेंड के द्वारा मेटल के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जाएंगे, उन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, लिगेंड जब अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है सेंटर मेटल एटम को, तो जितने इलेक्ट्रॉन युग्म वो डोनेट करता है उतने ही क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वही उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। या एक तरह से हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी लिगेंड के जितने दाता परमाणु होंगे जो मेटल को क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहे हैं, उतने ही उसके क्या होने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर होने वाले। तो बात एक ही है कि दाता परमाणु जितने होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतने ही बनेंगे, है कि नहीं है, जो डोनेट कर रहे हैं ना। तो लिगेंड और मेटल के बीच जनरली हम यूं कह सकते हैं जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वही उसकी क्या होने वाली है? कोऑर्डिनेशन नंबर होने वाला है। ठीक है, एज लाइक जैसे मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे CONH3 का होल 6 और इस पर आ जाए आपका 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये माना कि मैं यही से इसी को पकड़ के लेके चल रहा हूं मैं आज। ठीक है, CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव चार्ज है, और आपसे किसी ने पूछ लिया इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आप निकालोगे। कैसे निकालोगे? इसको x मानोगे। NH3 न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, मैंने बता चुका, न्यूट्रल लिगेंड है तो कोई चार्ज नहीं होगा इसका, और इक्वल टू में आ रहा है +3 चार्ज।
कॉम्प्लेक्स पे +3 है ना, तो x इक्वल टू +3, ये तो इसका हो जाएगा आपका क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो निकाल ही सकते हो आप, एक नंबर में पूछ लेता है ना, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सेंटर मेटल एटम का, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होगा, देखो ये CO कोबाल्ट है। अब जो ये नाइट्रोजन है, ये NH3 है, इस NH3 में जो नाइट्रोजन है वही आपका दाता परमाणु है। तो यहाँ पर दाता परमाणु केवल एक ही है, तो हम कह सकते हैं कि एक लिगेंड यहाँ पर क्या करेगा, एक लिगेंड यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, कोबाल्ट के साथ। तो 6 लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6 बनाएंगे। ऑब्वियसली सी बात है, 6 लिगेंड है ना, 6 NH3 है, तो 6 के 6 NH3, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। और जब ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो सेंटर मेटल एटम जो यहाँ पर कोबाल्ट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा। सो हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स, सो काउंट कर लो, 6 है, कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इसका वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, CN, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको ना, देखो जब तक मोनोडेंटेन लिगेंड रहता है तब तक तो बच्चों का माइंड अच्छा चलता है कि ये नंबर देखा और ये नंबर जो है वही आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बराबर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ना इस चीज को कंफ्यूज कर देते हैं, हालांकि बहुत इजी है, सबको पता रहती है ये बातें, लेकिन होता है ना एग्जाम प्रेशर, तो एग्जाम प्रेशर में ऐसा हो जाती है गलतियां, तो ये गलतियां नहीं करनी है आपको। जैसे आपको एक कॉम्प्लेक्स दे देता हूं मैं, ये दे दिया गया जैसे कि COEN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब EN क्या है आपको पता है, EN है आपका इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। याद होगा आपको, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। और एथिलीन डाइएमीन में कितने दाता परमाणु होते हैं आपको अच्छे से पता है, 2 दाता परमाणु होते हैं। यानी कि एक एथिलीन डाइएमीन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 दाता परमाणु है, ठीक है। अब 2 दाता परमाणु है, एक ईन में 2 दाता परमाणु है, तो टोटल कितने ईन है, 3 ईन है। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते टाइम ऐसा सोच लेते हैं कि ये जो नंबर है यही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आएगा किसका ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, तो ईन में भी न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0 हो जाएगा, x + 0 = +3, ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 लिख देते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर भी +3 लिख देते हैं। ऐसे गलती कर देते हैं बच्चे, तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन है इथाइलिन डाइएमीन, तो कैसे कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम। तो भाई एक एथिलीन डाइएमीन जो है उसमें 2 दाता परमाणु यानी कि 2 नाइट्रोजन है, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो सेंटर पर आप ले लो कोबाल्ट, यहां से ये रहा आपका NH2, ठीक है, और यहां से रहा ये NH2, और बीच में आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो एक चीज देखो, आप देखो कोबाल्ट जो है वो एक एथिलीन डाइएमीन के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और हमारे पास कितने एथिलीन डाइएमीन है, 3 है ना, तो 3 बना देगा। ये रहा NH2, यहां पर आ जाएगा एक और NH2, ठीक है, और ये रहा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये फिर तीसरा यहां आ जाएगा, NH2 और ये रहेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो कितने एथिलीन डाइएमीन है, 1 2 3 एथिलीन डाइएमीन लिखे। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं ना, चार्ज तो इस पे लगा रहेगा +3, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका वो 6 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना आपको। अब क्वेश्चन क्या आया था एक टाइम पे, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, सेंटर मेटल एटम में कंफ्यूजन है, बाकी लिगेंड मुझे फिक्स से याद है, ठीक है। तो सेंटर मेटल एटम में भी आयरन रहा होगा, में भी आपका कोबाल्ट रहा होगा, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। सेंटर मेटल एटम मुझे ध्यान नहीं है, आप क्वेश्चन पेपर देख लेना, ओल्ड ईयर्स के जितने भी मैंने आपको दिए हैं वो क्वेश्चन पेपर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन था और कैसे आपको क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, K3 था, सेंटर मेटल एटम मुझे ध्यान नहीं है, आई थिंक आयरन होना चाहिए था, ठीक है। अब आयरन या कोबाल्ट होगा, इतना मुझे कंफ्यूजन है इस दोनों में। और ये लिखा हुआ था C2O4 का होल थ्राइस, ऐसा लिखा हुआ था, और आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि
यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, और एक और चीज पूछी गई थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है, सेंटर मेटल एटम का। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो बच्चों ने फटाफट निकाल दिए थे, और जिनको पता था उन्होंने निकाले थे। जो अगर मैं एक बात कहूँ आपसे, आप बस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देखो कि C2O4 क्या है, तो बहुत सारे बच्चों को C2O4 समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा C2O4 क्या है। रियलिटी यही है कि नहीं है। C2O4 को माइंड सेट नहीं हो पाता ये क्या है, एक्चुअली में ये ऑक्सीलेटो है, ये ऑक्सीलेटो है भाई। C2O4 क्या है, ऑक्सीलेटो। आप बोल रहे होंगे कैसे, देखो ना, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड O। तो जिन स्टूडेंट्स को पता था ये बातें कि ये ऑक्सीलेटो है, उन्होंने तो फटाक से कर दिया था। जो सोचते रह गए C2O4 क्या है, C2O4 क्या, वो तो वहीं पे फंस गए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया X प्लस आ जाएगा C2O4, कितना चार्ज है, -2 चार्ज है, ठीक है। कितने लिगेंड है, 3 है, तो मल्टीप्लाई विथ 3 कर देंगे। स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। अच्छा, पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, तो +1 × 3 +3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 प्लस ये आ जाएगा आपका -6 = 0, यानी कि +3। अच्छा सॉरी, एक्स भूल गया ना मैं बीच में। तो जाएगा आपका +x प्लस में ये आपका -6, तो हम लिख सकते हैं +3 + x -6, ठीक है, और इक्वल टू तो 0 जा ही रहा है, तो 6 में से 3 गया, आपका आ जाएगा x - 3 = 0 और x = आ जाएगा +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका +3। आप देखो ये बाइडेंटेंट लिगेंड है कि नहीं है, द्वितंतुक लिगेंड है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो एक आयरन के साथ ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर जाने वाला है इसका, वो कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। ये बात आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखनी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि जो बाइडेंटेड लिगेंड दिया गया है, ट्राइडेंटेड लिगेंड दिया गया है, या टेट्राडेंटेड लिगेंड दिया गया, क्या दिया गया, उसके बेस पर ही आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे कभी कभी ऐसा ही पूछ लेता, CO डाइइन का होल ट्वाइस 3 पॉजिटिव। अब डाइइन क्या है, डाइइन क्या है आपको पता है, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, न्यूट्रल होता है ये भी। तो यहाँ पर x + 0 = क्या आ जाएगा, +3, तो x = आपका +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, क्योंकि मैंने कहा ना यहां से बच्चे उठा लेते, लेकिन 2 नहीं है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, ठीक है। कैसे 6 है, डाइइन है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, तो सेंटर में आपका क्या आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा। और हम ऐसा मान सकते, देखो एक आपका यहां आ जाएगा NH2, ठीक है, यहां पर आ जाएगा NH, और यहां पर आ जाएगा NH2। तो ये रहा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH, और ये आ जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। ये ट्राइडेंटेड लिगेंड कुछ इस प्रकार से होगा, और दूसरा यहां पर ऐड हो जाएगा ऐसे, यहां रहेगा NH2, यहां रहेगा NH, और यहां आ जाएगा आपका NH2, है कि नहीं है। और ये आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये आ जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो देखो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहे, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, डाइएथिलीन ट्राइएमीन है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है, ठीक है। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, इट मींस दैट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको आगे आगे के टॉपिक देखने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको समझा दिया है, अब आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी आपसे क्वेश्चन आए तो आप एक बार के लिए सोचोगे जरूर। मैंने आपको कहा था ना, लिगेंड बहुत जरूरी है, अगर आपको लिगेंड का ही नहीं पता ना, तो कुछ भी नहीं सॉल्व कर पाओगे आप लोग। ये डाइइन क्या होता है, ट्राइइन क्या होता है, टेट्राइन क्या होता है, ETTA क्या होता है, कुछ भी, कोई भी लिगेंड आ रहा है उसके लिगेंड की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करूंगा मैं थोड़ा सा, और उसके बाद मैं आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इयान क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं, पहले मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर,
सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे सॉल्व करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में मैं आपने डिस्कस करने वाला हूँ। आरबीएससी ने जो चैप्टर दिया आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, वहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को सॉल्व नहीं किया, बट एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिया गया कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कीजिए, तो मैं बस आपको कैलकुलेट करना ही सिखवाऊंगा इसको, कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को आप कैलकुलेट कैसे करते हो, ठीक है। उसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन जो था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कीजिए, अगर ऐसा आता है आपसे क्वेश्चन तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो सेंटर मेटल आइटम या सेंटर मेटल आयन होते हैं उसके टोटल इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के द्वारा जो डोनेट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उनका जो सम होता है वही आपका क्या कहलाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है z माइनस एक्स प्लस 2 इंटू वाई, ठीक है। z क्या है, z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर मेटल एटम और सेंटर मेटल आयन, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। x क्या है आपका, x इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल एटम और सेंटर मेटल आयन, ठीक है। और y क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड। अच्छा, यहाँ पे लिगेंड्स कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मोनोडेंटेंट लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, मोनोडेंटेंट एक दंतुक लिगेंड होते हैं, ये ध्यान रखना आपको, थोड़ा सा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्वेश्चन आपको देगा तो आप बस नंबर ऑफ लिगेंड ही कैलकुलेट करना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बाइडेंटेंट लिगेंड तो ऐसे भी नहीं देगा आपको, ठीक है। अब z माइनस एक्स प्लस 2 इंटू वाई, ये फॉर्मूला तो है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना हो तो निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे K4FeCN का होल 6। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने से पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको, जो सिविक ने कही थी, अकॉर्डिंग टू सिविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इसने कहा था कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो जो सेंटर मेटल एटम है उसके आगे वाले, उससे आगे वाला जो इनर्ट गैस होगा ना, इनर्ट गैस का जो एटम होगा उसके एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। ये सिविक ने कहा है, जो बिल्कुल ही सही नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका इनर्ट गैस उसके सेंटर मेटल एटम के आगे वाली जो इनर्ट गैस है उसके बराबर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कम भी हो सकता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कम भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी थी, वो मैंने आपको बता दी है। अब निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सॉल्व करते हो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जो को आपको मैंने सिखा रखा है, अब मैं सिखाऊंगा नहीं कैसे निकालते, ठीक है। तो x माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो मुझे पता चल गया, बस अब सॉल्व करना है मुझे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सॉल्व करना है। मेरे पास फॉर्मूला है z माइनस एक्स, z क्या है, z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर मेटल एटम और सेंटर मेटल आयन, तो ये आपका सेंटर मेटल एटम का क्या है, एटॉमिक नंबर कितना होगा 26, भाई आयरन का 26 ही तो होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 और प्लस में आ जाएगा 2 इंटू वाई, वाई क्या है, लिगेंड्स के नंबर कितने हैं 6 हैं, बस 6 कर दो। अब कितना आ जाएगा, 26 में से 2 गया 24, ठीक है, और प्लस में कितना आ जाएगा 12, टोटल आ गया 36। तो आयरन के आगे कौन सा वाला इनर्ट गैस आती है, आपको अच्छे से पता है, क्रिप्टॉन आती है। तो इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर हो चुका है, क्रिप्टॉन के बराबर हो चुका है, ठीक है। जो सिविक ने कहा था वो मैं आपको बता के दे रहा हूं। ऐसे ही आगे हम चलते हैं। PTCl का होल 6 2 नेगेटिव, सो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका +4, ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे आप लोग 78 एटॉमिक नंबर होता है, -4 इसका है ऑक्सीडेशन नंबर, एटॉमिक नंबर 78, ऑक्सीडेशन नंबर 4, प्लस में आ जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 6, तो ये आ जाएगा 74 + 12,
इज इक्वल टू 86। तो आप खुद देख लो प्लेटिनम के बाद कौन सा इनर्ट गैस आता है, रेडॉन आता है। तो इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो किसके एटॉमिक नंबर के बराबर है, रेडॉन के। रेडॉन भी क्या है, एक इनर्ट गैस है, ठीक है। ऐसे ही हम देख सकते हैं, एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं। जैसे CONH3 का होल 6 एंड ये आ जाएगा आपका 3 पॉजिटिव। तो X इज इक्वल टू कितना है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप लोग आगे बढ़ोगे तो ये आ जाएगा आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है 27 एटॉमिक नंबर होता है, -3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है एंड +2 × 6 इसका लिगेंड है। तो ये 27 में से 3 क्या बचेगा, 24 + 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। तो कोबाल्ट के बाद भी जो इनर्ट गैस आती है वो कौन सी आती है, 36 क्रिप्टॉन आती है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अकॉर्डिंग टू सिविक जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल उसने दिया था उसमें यही कहा था कि इनर्ट गैस के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो इनर्ट गैस आती है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक्सेप्शन के साथ साथ वो स्टेबल भी हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं वही स्टेबल होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेबल तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ही, समझ में आ रही बात। और उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी बात ध्यान रखना। एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, जैसे K3 FeCN का होल 6 ये स्टेबल है, लेकिन इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है। X - 6 + 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 और X इज इक्वल टू आ जाएगा +3। तो अब आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे तो EN इज इक्वल टू हो जाएगा 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर है 3 +2 × लिगेंड है 6, तो ये आ जाएगा आपका 35। टोटल करके देखोगे तो ये इनर्ट गैस के बराबर तो नहीं आया इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, लेकिन ये स्टेबल नहीं है क्या, बिल्कुल स्टेबल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनर्ट गैस के बराबर ही कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जाएगा, कम भी जा सकता है, ठीक है। यही सेम रूल यहां पर आ जाता है। अब आप खुद देखो ना कि अगर यहां से ऑड नंबर आ जाए, यहां से टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में आ गए मेटल पर, तो ये ऑब्वियसली सी बात है इनर्ट गैस के बराबर तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि उनके सबके जो इवन नंबर में एटॉमिक नंबर होते हैं, जैसे ऑर्गन का 18 है, क्रिप्टॉन का 36 है कि नहीं है। आगे बढ़ोगे तो 54 है जीनोन का, रेडॉन का 86 है। तो अगर यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ऑड नंबर में आ गए तो ऑब्वियसली सी बात है ये आपका इनर्ट गैस के बराबर तो इनका एटॉमिक नंबर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और क्या ये स्टेबल नहीं होंगे, तो बिल्कुल स्टेबल होंगे, ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि स्टेबल नहीं होंगे। सो ऐसे करके आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, जिसमें आपको दे देता हूँ PtCl4 2 नेगेटिव। इसका आप लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल कर